मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक के 12.2 चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग उसका कुछ बेसिक को देखेंगे कि चाप किसको बोला जाता है, चाप की लंबाई कैसे निकाला जाता है, त्रिज्य खंड किसको बोला जाता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ये सभी बातों को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले चाप, जिसको इंग्लिश में आर्क बोला जाता है, इसको समझेंगे लोग। यहाँ पर एक निश्चित बिंदु ले लिए और एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेते हुए एक वक्र रेखा खींचे जो एक वृत्त का रूप धारण कर लिया। जब इस वृत्त के परिधि को दो भागों में बांटते हैं, जहाँ एक भाग दूसरे से छोटा होता है और दूसरा भाग पहले भाग से बड़ा होता है। छोटे वाले भाग को लघु चाप बोलते हैं और बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप बोलते हैं। जब परिधि को दो भागों में बांटते हैं तो उस स्थिति में दो थीटा प्राप्त होता है वृत्त के केंद्र पर, जिसमें एक थीटा को θ1 मान लिए और दूसरे थीटा को θ2 मान लिए, जहां पर θ1 छोटा है θ2 से। चाप की लंबाई कितना होता है, सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे कि आप लोग अभी तक रटते आए होंगे कि चाप की लंबाई 2πr θ/360 डिग्री होता है। लेकिन इस बात को हम लोग समझेंगे कि 2πr θ/360 डिग्री कैसे आता है। चाप की लंबाई वृत्त के परिधि से प्राप्त होता है। जब वृत्त के परिधि हमको प्राप्त होता है, उस समय वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे वृत्त का परिधि यह जो है, इस बिंदु से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ किया वृत्त के परिधि पर, फिर इस बिंदु पर आकर के रुकेगा, तो वृत्त के केंद्र पर उस व्यक्ति के द्वारा 360 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनेगा जब वृत्त के परिधि प्राप्त होगा। हम लिख सकते हैं, चूंकि 360 डिग्री कोण पर 2πr दूरी प्राप्त होता है, इसलिए 1 डिग्री कोण पर 2πr/360 डिग्री दूरी प्राप्त होगा। इसलिए अगर हम यहाँ पे θ डिग्री मान ले और θ डिग्री कोण पर यह दूरी हमको ज्ञात करना रहेगा, तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे θ डिग्री कोण पर दूरी प्राप्त होगा 2πr θ/360 डिग्री। θ डिग्री से इसमें गुना कर देंगे, यही दूरी प्राप्त होगा। हम लिख सकते हैं A से B तक की दूरी 2πr θ/360 डिग्री होता है, जो एक चाप कहलाता है। त्रिज्य खंड, जिसको इंग्लिश में सेक्टर कहा जाता है, इसका परिभाषा होता है वृत्त का वह भाग जो एक चाप तथा दो त्रिज्या से घिरा होता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। जैसे यह त्रिज्य खंड OAPBO, यह एक त्रिज्य खंड हो गया जिसका डिग्री θ है, जो AOOB दो त्रिज्या और AB एक छोटा चाप है जिसके द्वारा घिरा हुआ है। इसी क्षेत्र को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, उस क्षेत्रफल के कुछ भाग को कुछ θ डिग्री पर हम काट देते हैं, तो वही भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल जब तय होगा तो उस समय वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। हम लिख सकते हैं, चूंकि 360 डिग्री कोण पर पाई
आर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इसलिए 1 डिग्री कोण पर पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसलिए थीटा डिग्री कोण पर निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री में थीटा डिग्री से गुना कर देंगे तो थीटा डिग्री कोण पर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री क्षेत्रफल प्राप्त होगा, जहां थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी दे सकता है। उस वैल्यू को हम थीटा के जगह पर रख करके सॉल्व करेंगे। अब वृत्तखंड जिसको त्रिज्यखंड का भाग कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सेगमेंट बोला जाता है, इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, एक वृत्त एक जीवा द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है तो वह आकृति वृत्तखंड त्रिज्यखंड का भाग कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक जीवा ए से बी तक खींचे, जो वृत्त को 2 भागों में बांट दिया। एक यह भाग जो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है और एक यह भाग जो लघु वृत्तखंड कहलाता है। इसी को हम दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 त्रिज्या को खींच देंगे तो ओ ए पी बी एक त्रिज्यखंड प्राप्त होगा, जिसका एक भाग यह जो है लघु वृत्तखंड है। इसलिए लघु वृत्तखंड को त्रिज्यखंड का भाग भी कहते हैं। अब 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे एक त्रिज्यखंड हम बनाए हैं फिगर में, जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो लिखेंगे दिया है त्रिज्य खंड का त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री होता है, जिसको हम लोग देखे हैं लोग कि किस तरह से इसको हम प्राप्त करते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू 6 गुने 6, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। अब 60 से 360 6 बार में कटेगा, 6 से 6 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132/7। इसको दशमलव में चेंज करेंगे, 7 एकम 7 हासिल 6, 7 8 56 हासिल 6, 7 8 56, 7 5 35, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम एक वृत्त ड्रॉ किए हैं जिसको 4 भागों में बांटे हैं। एक भाग को हम चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 2 टाइप से निकालेंगे। एक टाइप जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके 4 से भाग करेंगे और एक टाइप होगा थीटा का वैल्यू मान करके बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22
सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू निकालना है बराबर 22, 22 कैंसिल, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर होगा। r का वैल्यू वृत्त के परिधि से प्राप्त हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे प्रश्न से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r²। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7/2 गुने 7/2, एक साथ कैंसिल, 2 से 22 11 बार में कैंसिल, 11 7 77/2, इसको कैंसिल करेंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में हम 4 से भाग कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल को जब हम 4 भागों में बांटे हैं तो एक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग करेंगे तो एक भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। हम लिख सकते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 38.5/4। इसका मतलब है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² में 4 से भाग करने पे हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा। तो 38.5 में 4 से भाग करेंगे, 4 9 36 हासिल 2.4 6 24 हासिल 1, 4 दूनी 8, 4 5 20, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यहाँ पर r का वैल्यू प्राप्त हो गया है तो इसको दूसरी विधि से हम बना रहे हैं जो अभी हम लोग इस वीडियो में देखे हैं लो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे यह जो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो 360 डिग्री के कोण को 4 भागों में बांटेंगे तो 90 डिग्री प्राप्त होगा प्रत्येक भाग का कोण। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा और यह जो त्रिज्या 2 गो प्राप्त है इसका वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। त्रिज्य खंड के परिभाषा में पढ़े हैं लोग, वह क्षेत्र जो 2 त्रिज्या और 1 चाप से घिरा होता है उसको हम त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 त्रिज्या और 1 चाप प्राप्त हुआ तो इसको हम त्रिज्य खंड बोल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड, इसका नामकरण OAB कर देते हैं। तो त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल बराबर पाई r² θ/360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7/2 गुने 7/2 गुने थीटा का वैल्यू 90 डिग्री प्राप्त हुआ है बट्टा 360 डिग्री करेंगे 9 चौका 36, एक साथ कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 बार में कैंसिल होगा। अब यहाँ पे 11 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। या इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर प्राप्त होगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।